जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाले चुनाव को लेकर क्या आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आंकड़ों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए क्या नए आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जेडीयू को जादू चलेगा या फिर आरजेडी की वापसी होगी, इस पर क्या कहता है जनता का मन, जनता का ओपिनियन पोल। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले कुछ सवाल पूछे गए थे, उन सवालों के क्या उत्तर निकल कर आ रहे हैं। और सवाल बिहार के लिए पूछा गया है, बिहार के लिए पीएम मोदी का अब तक का कामकाज कैसा रहा है। बहुत अच्छा कहने वाले 27% लोग हैं, अच्छा कहने वाले 36 हैं, औसतन जो लोग हैं वो 21% हैं, खराब कहने वाले 11 और बहुत खराब कहने वाले मात्र 3% ही लोग यहां से निकल कर आते हैं। अब 5 साल में नीतीश कुमार का कामकाज कैसा रहा है, इस पर जो सवाल पूछा गया था उस पर क्या राय निकल कर आती है जनता की। बहुत अच्छा कहने वाले 27% है, अच्छा कहने वाले 39%। यानी यहां पर अगर आंकड़े निकले तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार का कामकाज अच्छा रहा जनता के हिसाब से, जनता के अनुमान से। औसतन जो आंकड़ा है 21 का है, खराब कहने वाले 10% और बहुत खराब कहने वाले 2%, यानी 12% लोग ही यहां पर नीतीश कुमार के कामकाज से नाराज हैं। लेकिन क्या बनता है और आंकड़ा देखिए, एक और आंकड़ा यहां पर निकला है जो सवाल पूछा गया था, बीजेपी को बिहार में अपना चेहरा उतारना चाहिए या नहीं, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, इसकी पहले भी जानकारी आई थी। हालांकि अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो है बीजेपी अपने दम पर अगर बिहार में चुनाव लड़ती है, चेहरा उतारती है, तो क्या आंकड़े बन सकते हैं। देखिए, सीएम उम्मीदवार 53% लोग मानते हैं कि बीजेपी को अपना चेहरा उतारना चाहिए। 35% लोग कहते हैं कि बिहार में अगर बीजेपी अपना चेहरा उतारती है तो मोदी के नाम पर उनको 35% वोट मिल जाएंगे। पता नहीं कहने से 12% लोग यहाँ पर हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं जिन पर विपक्ष जो है बड़े सवाल उठा सकती है और इन मुद्दों पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है, ऐसी खबर है। आरक्षण का मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, इन पर जो है बड़ा यहाँ पर कह सकती है मुद्दे हो सकते हैं। बलात्कार, प्रशासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तो ये कुछ अहम मुद्दे जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए विपक्ष यहाँ पर ये मुद्दे उठा सकता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि गठबंधन किसके साथ किसका होता है और कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ती हैं। अगर बात करें तो बिहार में अगर बात करें तो आरजेडी और मेन जो लड़ाई है वो जेडीयू से होगी आमने सामने, क्योंकि ये दो बड़ी पार्टी हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं और इनको सपोर्ट करती है कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी। अब कांग्रेस का यहाँ पर महागठबंधन में जो कि आरजेडी के साथ होगा, उसमें साफ तौर पर कहना है कि इस बार उन्हें ज्यादा सीटें चुनाव के लिए चाहिए, जिनमें कम से कम 80 सीटों की दावेदारी इस बार कांग्रेस आरजेडी से कर रही है। अगर ऐसी मांग कांग्रेस रखती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी इतनी सीटें नहीं दे पाएगी कांग्रेस के लिए। ऐसा तो आरजेडी के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितना पहले समझौता था उसी के हिसाब से वो एडजस्ट करेंगे। अगर आरजेडी 80 सीटें देती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो मेन गढ़ सीटें हैं वहां आरजेडी को नुकसान होगा। इसके अलावा आरजेडी को नुकसान अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर उनको यहाँ पर टक्कर दे सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा। एक तरफ यहाँ पर कह सकते कि आरजेडी के लिए कांग्रेस जो है लगातार सीटों के लिए ज्यादा मांग कर रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के लिए कुछ अहम मुद्दे लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर सकती है, जिनमें 3 तलाक का मुद्दा हो, धारा 370 हो, राफेल हो, एनआरसी, राम मंदिर हो और जो दिल्ली में चुनाव हुआ था उनको लेकर। हालांकि यहाँ पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो ज्यादा फायदा नहीं हुआ, तो क्या बिहार में भी इन जो मुद्दे हैं बड़े, उन मुद्दों का यहाँ पर बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर आगे आपको आंकड़े दिखाएंगे। हाल ही में हुए चुनाव यहाँ पर महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होकर एनसीपी शिवसेना के साथ सरकार बना ली। तो क्या बिहार में भी इस तरह के आंकड़े बनेंगे चुनाव रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि ये सारे गठबंधन होते हैं लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद साफ ही कुछ बदल जाता है। तो क्या बिहार में भी ऐसा कुछ होगा, इस पे क्या कहते हैं आंकड़े आपको दिखाएंगे। एनडीए में अगर बात करें तो एलजेपी इस बार जो है एनडीए गठबंधन से अलग चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए चिराग पासवान यहाँ पर अपने नई पार्टी जो बनाई उन्होंने एलजेपी, उस पर कहीं ना कहीं अलग से चुनाव लड़ने की फिराक में है। इसके अलावा बिहार में ओबीसी पार्टी भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये काफी सारे वोट शेयर जो है वो पार्टियों के बिगाड़ेगी और कहीं ना कहीं
अहम भूमिका में आ सकती है, क्योंकि कुछ सीटें अगर ओबीसी यहाँ पर निकाल लेते हैं तो फिर इनका समर्थन किसे मिलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए यहाँ पर पुष्पम प्रिया भी चुनावी मैदान में उतर रही हैं और यहाँ पर जेडीयू की तरफ से हैं और जेडीयू की पार्टी से आते हैं जो नेता, उनकी यहाँ पर पुत्री है, लेकिन वो अलग पार्टी यहाँ पर बना रही हैं, तो इससे भी जेडीयू को नुकसान हो सकता है, ऐसी खबर है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी पार्टी यहाँ पर जीत जाती है तो फिर काफी विकास बिहार के अंदर हो सकता है। अब अजहरुद्दीन ओवैसी जो पार्टी है वो कितना अहम इफेक्ट डाल सकती है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो मुस्लिम वोटर जो है 17 से यहाँ पर 20% के लगभग यहाँ पर वो हैं और ये जो वोट शेयर है वो आरजेडी और कांग्रेस को मिलता है। अगर अजहरुद्दीन ओवैसी चुनावी मैदान में होते हैं तो ये 18 से 20% जो वोट शेयर है वो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस का कम हो सकता है, ऐसी खबर है, ऐसा जो अनुमान है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को यहाँ पर फायदा मिलने वाला है, ऐसी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य जो यहाँ पर सीटें हैं जिनमें 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं, तो ऐसे में अजहरुद्दीन ओवैसी काफी निर्णायक हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो लोकसभा में जो 2019 में इलेक्शन हुए थे उसमें किस प्रकार के आंकड़े हैं। देखिए बीजेपी यहाँ पर 17 सीटें हासिल की, जेडीयू ने 16 और यहाँ पर एलजेपी ने 6, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर जेडीयू और बीजेपी दोनों का जो वोट शेयर है वो लगभग यहाँ पर आमने सामने है और बीजेपी का जो वोट शेयर है वो जेडीयू की तरफ मुड़ रहा है। ऐसे में अनुमान है कि जेडीयू को आने वाले चुनाव में काफी फायदा होगा। इसमें अगर बात करें तो बिहार में महागठबंधन को बचाने की कोशिश, इसके अलावा यहाँ पर आरजेडी के लिए रहेगी कि वो किन किन बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है और अपने जो पुराने नेता हैं उनके साथ किस प्रकार का सामंजस्य वो बना पाते हैं। तो इसके अलावा बीजेपी के सामने भी यहाँ पर गठबंधन को बचाए रखने के लिए चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से झारखंड में अपना जो गठबंधन था उसको तोड़ा और जिसका नुकसान झारखंड में बीजेपी ने अपनी सत्ता गंवाई, तो क्या झारखंड के बाद बिहार में भी बीजेपी जो है महागठबंधन को बचा पाएगी या नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें या यहाँ पर जेडीयू की बात करें या फिर आरजेडी की, तो पोस्टर वार हो या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ जो है कटाव अभी से देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार के लिए क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए नीतीश कुमार जो है अभी से ही तैयारी में है और अलग अलग प्रकार की यहाँ पर रणनीति वो तैयार कर रहे हैं। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से अगर अलग से चुनावी बीजेपी लड़ती है तो फिर क्या कुछ होगा, इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। इसके अलावा एलजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वो जो है अलग से ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और इसके अलावा आरजेडी को क्या कुछ हो सकता है, आरजेडी को तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों अलग साथ में आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं इनको भी फायदा होगा। अगर दोनों विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो फिर इनको नुकसान भी हो सकता है। अब बात कर लेते बिहार विधानसभा चुनाव 2015 इलेक्शन में किस प्रकार के रिजल्ट थे। देखिए जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, ये 3 बड़ी पार्टी जो थी वो गठबंधन में थी और इस गठबंधन को सरकार बनाने के आंकड़े मिले और सरकार बनी भी, कुछ दिन चली, लेकिन इसके बाद जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बनानी जो कि अब तक कामयाब भी है। लेकिन अब प्रयास यह है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव लड़ा गया था दोनों के साथ, तो क्या बिहार में वापस से चुनावी मैदान में होगी या नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन 243 सीटों के लिए 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। तो इस पर क्या कहता है जनता का अनुमान, जनता का ओपिनियन पोल। अगर बात करें तो आरजेडी की सबसे पहले बात करते हैं तो आरजेडी यहाँ पर लगभग 90 सीटों के आसपास सीटें ला सकती है। वहीं बीजेपी जो है 55 सीटों के आसपास यहाँ पर सीटें ला सकती है। अगर बीजेपी अलग से चुनाव लड़ती है तो फिर यहाँ जो सीटें 55 आपको दिखाई दे रही हैं, इन सीटों पे काफी इजाफा होगा, क्योंकि अगर बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो जेडीयू की तरफ चला जाता है जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में आंकड़े देखने को मिले। और यहाँ पर अगर बात करें जेडीयू को 60 सीटें, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 115 सीटों के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा है और 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, यानी कुछ सीटें यहाँ पर कम पड़ सकती हैं। ऐसे में अन्य का
काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल हो सकता है कि वो किसको समर्थन देते हैं। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन देखें तो वो लगभग 115, 120 और 110 के आसपास वो यहाँ पर पहुंच रहा है। जिनमें अगर बात करें तो अन्य की जो 10 से 15 सीटें जो अन्य की हैं वो किनको समर्थन देते हैं, जिनमें अजहरुद्दीन ओवैसी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में आंकड़े बन सकते हैं। और अगर आपको क्या लगता है बिहार में इस बार कौन बनेगा अच्छा मुख्यमंत्री, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आपके हिसाब से इस बार बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, किसको कितनी सीटें यहां पर आ सकते हैं और किस गठबंधन को कितनी सीटें यहां पर आएंगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।